वेलकम एवरीवन। आज हम मैट्रिसेस में स्टार्ट करने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। बीएससी के अंदर तो आपको खैर पढ़ना ही है। आगे किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप जाते हैं मैट्रिसेस जिसमें सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, टॉपिक के रूप में आ रहा है, वहां पर इसमें से क्वेश्चन मिलते हैं। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स आपको नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर या थर्ड सेमेस्टर, उसमें आपको ये फिर से पढ़ने को मिलेंगे लीनियर अलजेब्रा में। अभी यहाँ पर जो आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज हम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे का नोमेनक्लेचर हमें बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ी सी चीजें से जोड़ता हुआ चलता हूँ, उसके बाद में फिर हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स पर आ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जितना भी वर्क है, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स में, ये सारा का सारा स्क्वायर मैट्रिसेस पर ही अप्लाई होता है। जितनी भी आप चीजें देखेंगे, ज्यादातर जो आपको थ्योरी मिलती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में मिलती है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए। मान लीजिए ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ऑल्सो लेट आई बी द यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। फर्दर let f lambda denotes the polynomial function polynomial या characteristic polynomial for matrix A, then f lambda is equal to a minus lambda I डिटरमिनेंट कितना लेना है। यानी आपने मैट्रिक्स ए लिया, आई जो है आपका एन बाई एन का मैट्रिक्स है ये लिया, और लैम्डा स्केलर मल्टीप्लाई किया। देखिए जब लैम्डा की मल्टीप्लाई आई में करेंगे तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी। तो आई में क्या है, यूनिट एलिमेंट जो होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल पर आते हैं, तो लैम्डा वहां पर हर जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ए में से लैम्डा आई को सब्ट्रैक्ट करो और फिर जो मैट्रिक्स बना उसका डिटरमिनेंट ले लो। तो यहां पर ये एफ लैम्डा लैम्डा में एक पॉलिनोमियल आ जाएगा जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहते हैं मैट्रिक्स ए का। इस पर सारी चीजें बेस्ड होकर चलेंगी। इसके बाद में आइए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। यही जो सारा लिखा आपने, बस इसमें एफ लैम्डा वाला नहीं लिखेंगे, और आप जो है इसमें ले लेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय ए माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। एफ लैम्डा को जीरो कर दो, चाहे इसको जीरो रख लो, कैसे भी कर लो, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो आपके पास लैम्डा है ये स्केलर है। स्केलर का मतलब यहां पर ये कोई भी फिक्स कांस्टेंट वैल्यू ले सकता है। हियर लैम्डा इज सम स्केलर। स्केलर से सीधा सीधा अभिप्राय है हमारा कि कोई फिक्स्ड कांस्टेंट इसकी वैल्यू है।
तो यहां पर क्या होगा, मैट्रिक्स ए जैसे मान लीजिए आपको 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है, तो ऐसे में यहां पर ये लैम्डा में एक क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा। अगर ए 2x2 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, और अगर मान लीजिए ए 4x4 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा, पावर 4 का कोई पॉलिनोमियल आएगा। तो आपके यहाँ 3 और 2 के क्वेश्चन हैं, उन्हीं पर हम काम करने वाले हैं। तो यहां पर लैम्डा जो है कोई स्केलर है, तो वहां पर लैम्डा की वैल्यू निकाली जाएगी। तो जो आपका a माइनस लैम्डा ही डिटरमिनेंट सॉल्व किया आपने 0 के बराबर, ये लैम्डा में क्यूबिक आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया, इसको सॉल्व किया, तो लैम्डा के जो मान आते हैं उन्हीं को हम आइगन वैल्यूज कहते हैं। तो आइगन वैल्यूज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स हैं, लैम्डा की वैल्यूज हैं। तो जरा इसको लिख लेते हैं, आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को हम और नाम से भी जानते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ ए मैट्रिक्स ए। डेफिनेटली स्क्वायर मैट्रिक्स ही ली जाएगी। तो आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स ए, आइगन वैल्यूज के जैसे हमने बताया और भी नाम है, इसको आप आइगन कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, इसको आइगन रूट्स भी कहते हैं, इसको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी कहते हैं, इसको लेटेंट वैल्यूज भी कहते हैं, लेटेंट रूट्स भी कहते हैं। लेटेंट वैल्यूज और लेटेंट रूट्स, ये सब इसी के नाम है। यूजुअली हम आइगन वर्ड को यूज करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक वर्ड को यूज करते हैं। तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, आपको केवल एक ही नाम लिखना चाहिए, तो ध्यान रखिए, लेकिन हाँ पता सारे होने चाहिए आपको। तो आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा satisfying the characteristic equation of matrix A, that is A minus lambda I determinant is equal to 0, are called, are known as, are called eigenvalues, eigenvalues of matrix A। मैट्रिक्स ए की ये आइगन वैल्यूज हो जाती हैं। तो पहले जरा आइगन वैल्यूज पर काम करेंगे और उसके बाद में फिर हम जो है आइगन वेक्टर्स पर आ सकते हैं। ये जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसमें बीच में मैं आपको केले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट और दे रहा हूं, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं उपयोग हो जाएगा। तो केले हैमिल्टन थ्योरम, इसका प्रूफ हम करेंगे बाद में, जिस समय हम थ्योरम्स करेंगे उसके एक साथ इन सबका प्रूफ करेंगे, कई सारी थ्योरम है इसके अंदर। तो एक हेडिंग डालिए इसमें, केले हैमिल्टन थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आगे जो हम पढ़ेंगे उसके हिसाब से भी। केले हैमिल्टन थ्योरम, every square matrix, every square matrix satisfies its characteristic equation। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। यानी जो आपकी इक्वेशन आएगी यहां पर ए माइनस लैम्डा आई, देखिए इसमें ए रहेगा नहीं, बाकी जब आप इसमें ए की वैल्यूज को फिट कर देंगे तो यहां पर लैम्डा में पॉलिनोमियल आएगा। तो अगर उस लैम्डा की जगह पर हम मैट्रिक्स ए रख दें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। तो ये जैसे हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तब मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसका वेरिफिकेशन करने के लिए आता है केले हैमिल्टन थ्योरम का। तो अभी जो है आते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर। इसमें कह रहे हैं स्टेट केले हैमिल्टन थ्योरम, तो आपको वही स्टेटमेंट दे देना है जो अभी मैंने लिखवाया आपको, स्टेट केले हैमिल्टन थ्योरम।
इसके बाद में आइए फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी आइगन वैल्यूज या आइगन रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की सबसे पहले आपको लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए is given by a minus lambda I determinant is equal to 0। अब देखिए यहां पर पहले हमें a माइनस लैम्डा आई सॉल्व करना है। a माइनस लैम्डा आई का मतलब ये हो गया कि i जो है आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है, उसमें लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स पर जाएगा। तो मैं एक बार जो है पूरा खोल के आपको दिखा रहा हूं, उसके बाद में इसके बाद लगातार हम डायरेक्ट स्टेप लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं आपको खोल के दिखा रहा हूं। इसको नंबर 1 डाल देंगे तो वी हैव, पहले मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे a माइनस लैम्डा आई। तो a है हमारा ये मैट्रिक्स 1 2 3 0 -4 और 2 0 0 7 1 2 3 0 -4 2 0 0 7 और माइनस के लैम्डा इंटू आई 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और देखिए लैम्डा की मल्टीप्लाई यहां अंदर जाएगी, तो यहां पर जो चेंजेस आने हैं इसमें नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। 1 2 3 0 -4 7 2 -4 2 और 0 0 7। यहां पर 2 आएगा और माइनस लैम्डा 0 0 2 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। हुआ क्या, यहां पर 1 1 थे की जगह लैम्डा लैम्डा आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया गया है। और अब इसमें जो हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स दिखाई दे रहे हैं, इनको हम सॉल्व कर लेंगे आपस में। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 माइनस लैम्डा 2 और 3 फिर 0 फिर -4 माइनस लैम्डा फिर 2 और फिर यहां पर 0 0 और 7 माइनस लैम्डा। तो अगर आप इसे बारीकी से देख रहे हैं तो जो आपकी गिवन मैट्रिक्स ए थी उसमें यहां पर केवल यहीं पर प्रिंसिपल डायगोनल में माइनस लैम्डा आ गया है। तो पूरी मैट्रिक्स जब हम दोबारा लिखेंगे इसको तो हम डायरेक्ट जो है इसमें लिख सकते हैं माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा हो गया है। तो ये डायरेक्ट हम इसमें फीचर डाल सकते हैं। तो यहां पर जो हमारे पास वैल्यू आई ये आपकी a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है। आपको चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देयरफॉर फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 कंडीशन 1 वहां से अगर लेंगे तो हमारे पास है ये 1 माइनस लैम्डा 2 3 0 -4 माइनस लैम्डा 2 0 और 7 माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से पीछे की दिखाता हूं आपको चीज। यहाँ पर ये क्वेश्चन थी हमारे पास, मैं इसमें डायरेक्ट रख सकता था। देखिए यहाँ पर 1 माइनस लैम्डा -4 माइनस लैम्डा -7 माइनस लैम्डा, ये डायरेक्ट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर केवल लैम्डा माइनस हो जाना है। तो ये मैंने आपको एक बार पूरा खोल के दिखा दिया है, ये आ गया है, केवल यहाँ पर आपके माइनस लैम्डा माइनस हो गया है। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसके अलॉन्ग खोलिए 1 माइनस लैम्डा के अलॉन्ग, इन दोनों की मल्टीप्लाई -4 -7 सॉरी -4 माइनस लैम्डा और 7 माइनस लैम्डा। जब भी किसी डिटरमिनेंट में आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट बने तो केवल इन तीन की मल्टीप्लाई करके ही आपकी डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ये आपका देखिए लोअर ट्रायंगल यहाँ पर 0 हो गया है। अगर कभी भी ऐसा हो जाए तो आप केवल इन तीन एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दीजिए, कितनी भी बड़ी से बड़ी डिटरमिनेंट क्यों ना हो, या अपर वाले में 0 हो गया हो तब भी, या दोनों में हो गया हो तब भी, केवल इन एलिमेंट्स की a11 a22 a33 यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं इनकी मल्टीप्लाई करने से ही
ट्रीटमेंट की वैल्यू आ जाती है। अब जरा इसे सॉल्व करना है, तो या सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू से आ गई इसमें, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई एक तो 1, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई -4, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 7। ये तीनों आइगन वैल्यूज हैं which are required which are required आइगन वैल्यूज। यहां पर ये आइगन वैल्यूज प्राप्त हो गई हैं। तो ये हो जाता है जी आपका क्वेश्चन नंबर 1। और आ जाइए इसमें आगे, डिटरमाइन द आइगन वेक्टर्स। इसमें आइगन वेक्टर पूछे हैं, तो आइगन वेक्टर निकालने के लिए यहां पर हम जो है पहले आइगन वैल्यूज चाहिए हमें, और फिर आइगन वेक्टर्स निकलेंगे। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आइगन वैल्यूज के ऊपर, के बाद में हम जो है फिर आइगन वेक्टर्स पर आते हैं। अब देखिए जैसे ये सवाल है, इसमें कह रहे हैं a प्लस बी प्लस सी आपका 0 आ रहा है, कह रहे हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो यहां पर इस मैट्रिक्स के आइगन रूट्स, आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स पूछे गए हैं आपसे। तो इसके लिए आप लिखेंगे सीधे सीधे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। तो द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए, ये क्वेश्चन मिलेगी आपको a माइनस लैम्डा आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अभी अभी हमने ऑब्जर्व किया था कि प्रिंसिपल डायगोनल में केवल लैम्डा 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 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस लैम्डा, e और b, फिर c और b माइनस लैम्डा, और a, फिर b, a और c माइनस लैम्डा, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाता है। अब इसको हमें करना है ओपन, तो डायरेक्ट ओपन करो क्योंकि यहां पर कोई भी वैसी वैल्यू नहीं है। हाँ, एक काम तो हो सकता है इसमें, हम जो है इसमें C1 कॉलम में ऑपरेट करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा क्या, a प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा, और वो कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर जो आपकी अगली वैल्यू आने वाली है, यहां कर लेते हैं इसको, नेक्स्ट स्टेप अगले पेज पे लेते हैं। तो आपके पास जो फर्स्ट रो आने वाला है, a प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा, a प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा, और सेकंड कॉलम है सी बी माइनस लैम्डा और a, सी और b माइनस लैम्डा और a, और तीसरा b a और c माइनस लैम्डा, b a और c माइनस लैम्डा। एक बार और चेक कर लेंगे इसे, थोड़ा सा दब रहा है इधर, इसको b को मैं थोड़ा इधर कर देता हूं, थोड़ा सा इधर कर देते b। तो b a और c माइनस लैम्डा, लेट अस चेक इट, b a और c माइनस लैम्डा। तो ये यहां पर आपका इक्वल टू 0, 0 के इक्वल चल रहा है ये, इसकी वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। तो यहां से a प्लस बी माइनस सी लैम्डा बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, और अंदर 1 1 1 सी बी माइनस लैम्डा और a, और यहां पर b a और c माइनस लैम्डा। और अब ये 0 के बराबर कर लेते हैं इसे। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो या तो ये 0 तो 0 करके और लैम्डा 0 हो जाएगा। यहां से फैक्टराइजेशन का अलग अलग कर देते हैं, तो यहां पर या तो लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, और यहां पर इसमें लगा देते हैं एक कंडीशन, R2 में ऑपरेट कर दीजिए, R2 में ऑपरेट कर देते हैं R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेट कर देते हैं R3 माइनस R1। तो ये तो चलेगा साथ में, लैम्डा इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये भी नेक्स्ट स्टेप पे वहीं लिख लेते हैं एक साथ। तो यहां पर आ जाइए, तो ये इंप्लाई करेगा
कि a प्लस बी प्लस सी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, और यहां से ये 1cb एज इट इज, और इसके बाद में यहां पर R2 माइनस R1 तो 0, इसमें से इसे माइनस करा तो b माइनस सी माइनस लैम्डा, फिर इसमें से माइनस करा तो a माइनस बी, फिर नीचे 1 माइनस 1 0, फिर a माइनस सी, फिर c माइनस बी माइनस लैम्डा, माइनस बी माइनस लैम्डा, इस तरह से। और अब इसे ओपन कर देंगे, यहां से लैम्डा की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आ रही है, और ध्यान दें a प्लस बी प्लस सी शुरू में 0 दिया हुआ था हमें, और यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए ओपन किया जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये है b माइनस सी माइनस लैम्डा इंटू सी माइनस बी माइनस लैम्डा, और माइनस के a माइनस बी इंटू a माइनस सी इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इंटू a माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से या तो लैम्डा 0 हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है, और यहां से इसका सॉल्यूशन। तो इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई थोड़ा देख के करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई तो b माइनस सी इंटू सी माइनस बी, फिर उसके बाद में लैम्डा की मल्टीप्लाई देखिए कैसे कर रहा हूं मैं, माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई b माइनस सी में, और इस माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई c माइनस बी में, सारे खत्म हो जाने हैं ये। यहां से देखिए जब माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो b माइनस सी आएगा, और माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो c माइनस बी आएगा। ये काफी पुरानी टेक्निक है कि हम जो है लैम्डा कोएफिशिएंट्स इकट्ठे करके एक साथ रखते हैं। अभी यहाँ पर एक लैम्डा स्क्वायर और आने वाला है, तो माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, और ये काफी आसान रहता है। अगर आप इनको एक एक करके मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां पे गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब जरा इसका मल्टीप्लिकेशन ले लो माइनस साइन के साथ, ये है आपके पास ए स्क्वायर माइनस के ए सी माइनस के ए बी और प्लस के बी सी, बी सी यहां से देखिए ए स्क्वायर ए सी ए बी और बी सी, ये हमारे पास आया, इज इक्वल टू कर दिया 0 के। तो या तो लैम्डा 0 है यहां पर, लैम्डा इज इक्वल टू 0, या फिर इसको जरा ओपन करें, देखिए ये तो सब कट गए, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, ये तो 0 हो गया इतना। एक तो लैम्डा स्क्वायर बच रहा है, और यहां से इसको खोला मैंने तो ये आया बी सी, फिर उसके बाद माइनस का बी सी आया इससे, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस के बी सी, प्लस के बी सी, चेक कर लीजिए एक बार, बी सी और प्लस का बी सी ये भी आया। फिर इधर से बच रहा है ये माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए सी प्लस का ए बी प्लस का ए बी और माइनस का बी सी बराबर 0। और अब ये बी सी से बी सी काट देते हैं और बाकी सब चीजें इकट्ठी कर लेते हैं। तो एक तो आ रहा देखिए इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के, और ए बी बी सी और सी ए, ये सब चीज लिख लेते हैं। तो या तो आया लैम्डा इज इक्वल टू 0, या फिर लैम्डा स्क्वायर, और यहां पर है माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर, और प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए इज इक्वल टू 0। चेक कर लीजिए एक बार और, यहां पर हमारे पास लैम्डा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का ए बी बी सी सी ए, ये हमारे पास। अच्छा यहां पर जैसे लैम्डा इक्वल टू 0 करा है, यहां पर आप रीजन दे सकते हैं कि ए प्लस सी 0 था, सिंस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसकी वजह से ये लैम्डा 0 हुआ। ठीक है ना, ये बिल्कुल हर बार इस तरह की चीजें बता देनी चाहिए। अब आ जाइए जरा इसमें, अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये
आप अगर आंसर से मैच कर रहे होंगे तो ये आंसर हमारा लगभग आ चुका है, लेकिन अभी उस फॉर्मेट में नहीं जिस फॉर्मेट में ये चाह रहे हैं। आपके आंसर में केवल ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वाली टर्म्स है। तो अगर ये प्रूव करने के लिए होता तो पक्का मुझे वहीं जाना था, लेकिन अभी भी जवाब इसका देख लेंगे किस तरह से इसको किया जा रहा है सवाल को। तो एग्जाम टाइम पर आपको बिल्कुल ऐसे छोड़ के नहीं आना है, और नहीं आ पाओगे आप, जो आपने एक बार सॉल्यूशन देख लिया होगा। तो अब देख लीजिए। तो वी हैव, आपके पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर दें, यानी कि आपको मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी वैल्यू मिल जाती है माइनस के 1/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हो गई। इस वैल्यू को हम यहां फिट कर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2। तो देयरफॉर फ्रॉम 1, यहां पर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू, एक तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उधर जाएगा, और ये उधर जाके नेगेटिव साइन के साथ आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा 1/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये जुड़ गया आपका, ये हो गया 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाती है लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये तो ये लैम्डा की वैल्यू और एक लैम्डा की वैल्यू हमने यहां निकाली, लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये मिलकर के सारी आइगन वैल्यूज बता रहे हैं। तो रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज को चाहे यहां लिख दीजिए, आप नीचे लिख लेना। देयरफॉर द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज, रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर 0 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे प्रूव दैट द टू मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। थोड़ा इस बात पे भी आपको ध्यान देना है कि आपसे क्या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज पूछ रहा है या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक क्वेश्चन को रोक रहा है। यहां पर आपसे केवल और केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में कंपैरिजन करवाया गया है। तो अक्सर ऐसा देखने में आया है, अगर केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात होती है तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपसे ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि यहां पर इसकी आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू बताओ। आपको केवल ये करना है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो आ रहे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेम है। तो ठीक है, यहां पर मैं लेता हूं पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए की और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स बी की। तो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। पहले ए के लिए कर लेते हैं। ये होगा a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि अब देखिए जहां पर a है ये प्रिंसिपल डायगोनल में, यहां पर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा और आ जाएगा। तो यानी ये बन जाएगा आपका माइनस लैम्डा a और b, a माइनस लैम्डा और c, फिर b c और माइनस लैम्डा। जहां भी आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट थे वहां पर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो एबीसी ऐसे आ गए हैं ये। इसको अब जरा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए यहां पर आपके पास कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट इसको खोलना ही पड़ेगा। तो कोई ऐसा हिसाब किताब नहीं है, कोई सिमेट्री ऐसी आ रही हो जिससे मैं इसको सॉल्व कर पाऊं।
इसको खोलना ही सबसे आसान काम है, और मुझे लैम्डा की वैल्यू भी नहीं चाहिए कि खोलने में मुझे कोई एतराज हो। यहां पर केवल मुझे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है इसकी। तो ये क्वेश्चन आपके पास देखिए, इसके लिए लेंगे माइनस लैम्डा के लिए, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस का ए आएगा, माइनस का ए, फिर इसे छोड़ेंगे इसे छोड़ेंगे, तो माइनस का ए लैम्डा और माइनस के बी सी, माइनस का ए लैम्डा और माइनस के बी सी, माइनस ए के लिए ए लैम्डा नेगेटिव साइन, बी सी विद नेगेटिव साइन, फिर उसके बाद है प्लस का बी, इसे छोड़ा तो ए सी और प्लस का बी लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। तो अब ये जो इक्वेशन है अपने पास, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ रही है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। एक तो यहां पर देखिए जो क्यूबिक वाली टर्म वो इकट्ठी करी जाए, तो माइनस लैम्डा का क्यूब, फिर लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म्स, लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म कोई नहीं है इसमें, तो केवल लैम्डा वाली टर्म, तो माइनस लैम्डा के लिए लीजिए, माइनस लैम्डा के लिए लेंगे तो ये आ रहा है प्लस का माइनस का सी स्क्वायर, माइनस लैम्डा के लिए, माइनस लैम्डा के लिए लिया, प्लस लैम्डा के लिए लो, सारे प्लस के ही आ रहे हैं, तो प्लस लैम्डा के लिए, तो लैम्डा सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर, लैम्डा के लिए प्लस का ए स्क्वायर, और लैम्डा के लिए प्लस का बी स्क्वायर। तो ये लैम्डा वाली टर्म्स आई। इसके बाद में बिना लैम्डा वाली टर्म्स, बिना लैम्डा वाली टर्म प्लस का ए बी सी, प्लस का ए बी सी, और यहां से प्लस का सी बी ए इज इक्वल टू 0। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है मैट्रिक्स ए की, इसको डाल दीजिए नंबर 1, और अब हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स बी की। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इसमें। ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स बी, ये मिलेगी आपको b माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब जरा b की भी देखें वैल्यूज, तो यहां पर माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा आ जाएगा, और बी ए सी माइनस लैम्डा बी ए सी माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा बी ए सी इज इक्वल टू 0। लेट अस चेक वंस अगेन, बी ए सी माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, ठीक। इसको ओपन करना है, फिर से पहले तरह ओपन करेंगे, माइनस लैम्डा के लिए इन दोनों की मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस बी की मल्टीप्लाई, इसे छोड़ा, माइनस का बी लैम्डा और माइनस के ए सी, और फिर प्लस प्लस ए के लिए, इसे छोड़ा, तो बी सी और प्लस का लैम्डा ए इज इक्वल टू 0। और अब इसे फिर से ओपन करेंगे, ये लैम्डा क्यूब में आएगी क्वेश्चन, लैम्डा क्यूब और लैम्डा के लिए यहां से सी स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर, और यहां से ए स्क्वायर, और बिना लैम्डा वाली टर्म्स बी ए सी, बी सी ए बी जो भी लिखना चाहें, और प्लस का ए बी सी इज इक्वल टू 0। इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखिए बिल्कुल सेम है, माइनस लैम्डा क्यूब था, लैम्डा बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और बी सी ए और ए बी सी, चेक करा दूं आपको, बी सी ए और ए बी सी सेम है। तो सिंस 1 and 2 are same equations, it implies matrix A and B have the same characteristic equation। तो यहां पर यह चीज प्रूव हो जाती है कि इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो दोनों की सेम आ रही है। तो ये आपका देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह का ही है, यहां पर एबीसी जगह एच जी एफ आ रहा है, एच जी एफ,
FH, GFH, और करवा भी वही रहा है इसमें। इसमें कह रहे हैं हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो इसमें आपको फिर से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है तीनों की, और वो यही सेम आ जाएगी। तो बिल्कुल सेकंड का जो सेकंड पार्ट था उसकी तरह से सवाल होगा, एग्जैक्टली उन्हीं मीन्स पर कर दीजिए, ये सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए वेयर ए इज दिस। मैं आपको इससे और एक एडवांस क्वेश्चन जिसका सेकंड पार्ट है उसे ले रहा हूं, तो ये पार्ट भी आ जाएगा। कह रहे वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेयर ए इज दिस एंड देन एक्सप्रेस दिस एज ए पॉलिनोमियल इन ए। तो पहले काम करते हैं, पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं, और फिर जो है इसकी मैट्रिक्स ये कह रहा है कि सेटिस्फाई करता है अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, यानी केले हैमिल्टन थ्योरम, उसका नाम आ गया। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अगर इसने सेटिस्फाई करा दिया, यानी हमने केले हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन भी कर दिया, जो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ करता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, और सिंपल तरीके से ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 1 और 3 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लैम्डा, 2 माइनस 1, 3 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जरा इनकी मल्टीप्लाई की, 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा और प्लस का 2 माइनस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर आ रहा है ये हमारे पास 3, और माइनस का लैम्डा, माइनस का 3 लैम्डा, माइनस के 4 लैम्डा, प्लस का लैम्डा स्क्वायर, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर लैम्डा स्क्वायर माइनस के 4 लैम्डा प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। ये आ जाती है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाती है मैट्रिक्स ए की। और अब अगर हमें चाहिए इसके वेरिफिकेशन, तो हमें वेरीफाई करना है इसको, वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ टू वेरीफाई, वेरीफाई इसको जरा क्वेश्चन नंबर 1 डाल देते हैं, दैट मैट्रिक्स ए satisfies satisfies its characteristic equation। देखिए कई बार ये डायरेक्ट कह देता है कि आप जो है केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करा के दिखाओ, या फिर ये स्टेटमेंट। इसके लिए आपको क्या करना है, जहां जहां लैम्डा है वहां पर ए करेंगे। अगर हमें वेरीफाई करना है, ये वेरीफाई करता है, तो ए को यहां रखने पर ये सॉल्यूशन आ जाना चाहिए। अच्छा, लैम्डा की जगह ए आएगा। अब 5 तो स्केलर है, तो 5 को भी 5i बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है मैट्रिक्स में कोई स्केलर कैसे जुड़ जाएगा। तो यहां पर ये 3/3 की मैट्रिक्स, ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो यहां भी जो आई होगा वो 2/2 का मैट्रिक्स आएगा। फिर ये 0, ये भी 2/2 की 0 मैट्रिक्स लेनी है, 0 0 0 0। तो अब मैं इसको वेरीफाई कराना चाहता हूं, तो यहां पर लीजिए, दैट इज वेरीफाई। जो ए की लैम्डा था, लैम्डा की जगह मैं ए रख लूंगा, तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0 0 मैट्रिक्स। ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ये लाना है हमें। इसको हमें वेरीफाई करना है, तो इसको डाल दीजिए अब आप इक्वेशन नंबर 2, और वापस आ जाइए मैट्रिक्स ए पर। वी हैव मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए कितना था आपका, 1 2 3 और माइनस 1, 1 2 3 माइनस 1, और ए स्क्वायर ही लेते डायरेक्ट, 1 2 3 माइनस 1, और इसका प्रोडक्ट
इसका प्रोडक्ट हो जाएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 1 और -2, -1, 1 और -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो 2 और 6, 8, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में, तो -1 और -3, -4, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों में, -2 और +9, प्लस का 7, क्या है हमारा a²। चेक कर लीजिए एक बार, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -2 और +9, 7 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो 1 और -2, -1 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई इसमें 2 और 6, 8 आ गया, और ये आ रहा है, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई पहले वाले में करेंगे तो -1 और -3, -4, ठीक है, a²। तो देयरफॉर अब इसकी ना LHS लेके चलेंगे हम, a² -4a + 5i। तो a² है हमारे पास ये -1, 8, -4 एंड 7, और माइनस के 4a है आपके पास 1, 2, -1, 3, और प्लस के 5i, तो 5 टाइम्स, और i है अपने पास 1, 0, 0, 1, और अब ये टोटल 0 आना चाहिए, देखिए आएगा यहां पर, ये -1, -4 और +5, फिर ये 8, -8 और 0, फिर यहां से -4, +4 और 0, और फिर 7, माइनस के 12 और प्लस के 5। यू कैन सी ये सारा 0, 0 हो गया है, 0, 0, 0, 0, यानी मैट्रिक्स 0। इसका मतलब ये आया हमारे पास a² माइनस के 4a प्लस के 5i इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स ए satisfies its characteristic equation। मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कराती है। ये तो हुआ इसका सेटिस्फेक्शन जो हमने कराना था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए। अब हमारे पास सेकंड जो इसमें चीज है, हमें उसको भी वेरीफाई कराना है, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है। क्या जाते हैं एक बार, ये तो कह रहे हैं एक्सप्रेस दिस वैल्यू एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन ए। तो सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, to express a6 minus 4a5 plus 8a4 माइनस के 4a5 प्लस के 8a4 माइनस के 12a³ प्लस के 14a²। ये हमारे पास यहां पर जो वैल्यूज थी एक बार फिर चेक कर लीजिए, 1 -4 8 -12 14, 1 -4 8 -12 14, ठीक है, ये लाना है हमें। तो इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर पॉलिनोमियल, एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन ए। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि यहां पर चाहे a² है, चाहे a³ है, चाहे a6 है, इन सब की जगह पर a आ जाना चाहिए, a या फिर i। कोई भी बड़े ऑर्डर का कोई भी यहां पर आपके पास मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए, कोई a², कोई a³, कोई a4, ये सब कुछ नहीं होने चाहिए, केवल a या i यही मिलने चाहिए। तो ठीक है, अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन a। तो इसके लिए जो अभी आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली है ये वाली, तो a² इज इक्वल टू 4a माइनस 5i, उधर ले जा रहे हैं इसे, तो फ्रॉम 3 a² इज इक्वल टू 5, कितना था
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a-5i, 4a-5i, इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ए स्क्वायर जगह ये वैल्यू आ गई है, तो कहीं भी अगर ए स्क्वायर आ रहा हो उसकी जगह 4a-5i किया जा सकता है। तो यहीं से मैं पहले ए क्यूब, फिर a4, फिर a5 ऐसे निकालूंगा। देखिए ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब निकालने के लिए ए की मल्टीप्लाई कर दी तो 4a-5i इंटू ए, और ये हो गया आपके पास 4a² माइनस के 5a, 4a² माइनस के 5a, और ए स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करो 4 टाइम्स। ए स्क्वायर की वैल्यू है 4a-5i, 4a-5i, और माइनस के 5i, माइनस के 5a, यहां पर 5a और आ जाएगा ये वाला। तो ये कितना आ गया, क्या आ गया आपके पास, 4 चौक 16 माइनस 5 11, 11a, और माइनस के 20i, माइनस के 20i, ये हुआ हमारा ए क्यूब। और a4, a4 होगा ए क्यूब इंटू ए, तो ए क्यूब इंटू ए, तो ए क्यूब ये आया हमारे पास 11a माइनस 20i इंटू ए, यानी 11a² माइनस के 20a, और ए स्क्वायर की वैल्यू प्लेस करेंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 4a-5i, 4a-5i माइनस के 20a, ये हमारे पास, तो 11 चौक 44, 44 माइनस 20, 24a, और माइनस के 55i, 11 5 55i, ये हुआ a4। और इसके बाद देखिए a5, a5 के लिए ये होगा a4 इंटू ए, a4 इंटू ए, तो a4 वैल्यू ये रही 24a माइनस के 55i, और इंटू में a इतना, और ये हो गया 24a² माइनस के 55a, और अब 24a², तो 24 और a² की वैल्यू 4a-5i, बहुत जगह लिख ली हमने, 4a-5i माइनस के 55a बराबर 24 इंटू 4 96, 96 माइनस 55 41, 41a, और 24 पंजे 120, 120i, तो यह आया आपका a5। और मैं थोड़ा सा यहीं पर थोड़ा कंजूसी से काम कर लेते हैं जिससे कि इसी बोर्ड पर आ जाए। a6, a6 होगा a5 इंटू ए, और a5 का मतलब है आपका ये जो वैल्यू निकाली हमने 41a माइनस 120i, और इंटू में ए की मल्टीप्लाई, तो 41a² माइनस के 120a, और a² की वैल्यू 41 इंटू a² हमारे पास 4a माइनस के 5i माइनस के 120a, तो 41 इंटू 4 164, 164 माइनस 120, तो 44, 44a माइनस 41 इंटू 5 205, 205i, तो a6। अब देखिए सारी वैल्यूज आ गई है मेरे पास, a², a क्यूब, a4, a5, a6, ये सारे मान यहां रखो और सॉल्व कर दो। आपका जो पॉलिनोमियल आएगा, तो वैल्यू आएगी, क्वेश्चन निकल करके आएगी, उसमें केवल a और i ही आ सकते हैं। देख रहे हैं आप, किसी भी जगह देखो आप a और i आ रहे हैं, बस इसको सॉल्व कर बताना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज प्लेस कर देनी है इसमें, ठीक है, इस वाली क्वेश्चन में। तो ये सारी वैल्यूज निकाल के प्लेस कर दो और आपका रिजल्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल है आप खत्म कर लेंगे इस काम को। आगे चलते हैं। डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स फॉर द मैट्रिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स यानी वही आइगन वैल्यूज निकालने हैं, बिल्कुल सेम, बहुत छोटा सा सवाल है। इसके बाद में कह रहे हैं फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये ओ नहीं है, ये ऑफ द मैट्रिक्स ए, एंड वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम फॉर दिस मैट्रिक्स।
फिर से वही काम करवा रहा है जो पीछे आपने देखा था, वही क्वेश्चन का ही एक अलग रूप में ये आ गया है। इसके बाद वेरीफाई, हाँ, दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कंप्यूट ए इनवर्स। इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए भी कहा जा रहा है। देखिए सबसे पहली चीज, इसको आपको जो केले हैमिल्टन थ्योरम आपकी है उसकी हेल्प से पहले आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखनी होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आने के बाद फिर उसको पूरी इक्वेशन को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की बात करें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, और उसमें फिर जो है हम करते हैं आपका ए स्क्वायर ए क्यूब उनकी वैल्यू निकाल करके उसको सेटिस्फाई कराते हैं, वेरीफाई कराते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दिखा देता हूं, उसके बाद में और काम करते हैं। तो ये लीजिए, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए हो जाएगी ए माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। और ए माइनस लैम्डा आई यानी 1 माइनस लैम्डा 2 और 1, फिर 0 1 माइनस लैम्डा और -1, 3 -1 और 1 माइनस लैम्डा डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। और अब यहां पर हमें सॉल्विंग नहीं करनी है, हमें लैम्डा की वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें केवल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। इसको खोल देते हैं, यहां पर ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और फिर -1, 0 के लिए 0, प्लस का 3 इंटू इसको छोड़ा माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। ये 1 और ये 1 खत्म। यहां पर है आपके पास लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 2 लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर की मल्टीप्लाई लैम्डा स्क्वायर और माइनस के लैम्डा क्यूब और माइनस टू लैम्डा और प्लस का 2 लैम्डा स्क्वायर। यहां पर -3 माइनस का 9 प्लस का 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। तो देखिए यहां पर ये माइनस का लैम्डा क्यूब 2 लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर और प्लस का लैम्डा और माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास। माइनस का लैम्डा क्यूब 3 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा -9, इसमें -9 से मल्टीप्लाई और कर लेते हैं, तो लैम्डा क्यूब माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा प्लस के 9 इज इक्वल टू 0। अब समझिए ये तो आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन विच इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको मैं जरा एक पेज और लेकर उसमें लिख लेता हूं। लैम्डा क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब माइनस के 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस 9 माइनस लैम्डा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ठीक है जी। ये विच इज द रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये पूछी गई है हमसे, रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमें ये दिखाना है कि ये जो है ए से वेरीफाई होती है, ए से सेटिस्फाई होती है। टू शो ए सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, लेट इट बी, कोई नंबर नहीं दिया मैंने, 1, मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज 1। तो यहां पर ये आपको कर लेना है ए क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर माइनस के a प्लस के 9i इज इक्वल टू 0। इसको वेरीफाई कराना है, दैट इज टू वेरीफाई
दैट इज टू वेरीफाई। जो वेरीफाई करना है, लैम्डा जे ए कर दिया सब जगह। अब इसको वेरीफाई करने का क्या मतलब है, यहां पर आप देखिए जो मैट्रिक्स ए आ रहा है आपको दिया हुआ है, तो आप इससे ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो। ए पीछे है ही आपके पास, तो आप ए स्क्वायर निकालेंगे, आप ए क्यूब निकालेंगे, सारी वैल्यूज निकालेंगे और इसको यहां एलएचएस से पुट कर देंगे और फिर से देखेंगे 0 0 0 के बराबर आ रहा है। 9 जीरो आएंगे, 9 पोजिशन पर जीरो आएंगे, कह देंगे सेटिस्फाई हो गया। जैसा अभी 2 by 2 के मैट्रिक्स में करा था, ठीक वही प्लान यहां लगाना है। तो ये तो हो जाएगा वेरिफिकेशन। इसके बाद में कह रहे थे इनवर्स निकालने के लिए, जरा देखिए क्वेश्चन। वेरीफाई दैट द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड कंप्यूट ए इनवर्स। तो इसके बाद वाला जो काम है, टू कंप्यूट ए इनवर्स या टू फाइंड ए इनवर्स, इसके लिए ये जो क्वेश्चन आपके पास आएगी, लेट इट बी 2, इसमें पूरे में ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये पूरा यहां से आप ले लीजिए 9i इज इक्वल टू 9i, या ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करके लिखें या इसको इधर ले जाएं, क्या आएगा, माइनस का ए क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर, ये लिखना फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। 9i इज इक्वल टू माइनस का ए क्यूब प्लस का 3a स्क्वायर प्लस का a, और इस 9 को भी इधर शिफ्ट कर दिया, इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस 9 को भी यहां से मैं रवाना कर रहा हूं, ये 1/9 इधर। तो आपका जो ए इनवर्स है, जब ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/9, इनवर्स जब अंदर जाएगा एक एक पावर कम कर देगा, तो यहां तो हो जाएगा ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा प्लस का 3a, और यहां पर हो जाएगा आई, इस तरह से ए की जगह पर आई, क्योंकि ए इनवर्स की मल्टीप्लाई होगी ना, तो ए इनवर्स आई हो जाएगा। ये आपका पास आया। अब क्या है, आप ए स्क्वायर निकाल चुके हो, ए आपके पास ऑलरेडी है, आई की वैल्यू रख दो, यहां सॉल्व करके दिखा दो, ए इनवर्स आ जाएगा। अब केवल ये कैलकुलेशन वाली चीज रह गई, यहां भी कैलकुलेशन है इसको वेरीफाई कराने के लिए, और इसमें भी कैलकुलेशन है। तो ए इनवर्स अब आप निकाल सकते हैं, और आप जो है आइगन वैल्यूज निकाल सकते हैं, और केले हैमिल्टन थ्योरम का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। ये 3 4 चीजें हो गई, अब केवल रह गया है आपका आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर जो है हम इसमें कल ले सकते हैं नेक्स्ट सिटिंग में, और इसमें बताया तो सवाल जो जो आपके हो जाएंगे। इस भी क्वेश्चन में अगर आपके आइगन वेक्टर्स आ रहे हैं उनको रोक देना, बाकी सारे सवाल अप टू क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके हो जाएंगे। इसमें देखिए केवल आइगन वैल्यूज पूछ रहे हैं और कह रहे हैं वेरीफाई कराओ केवल हैमिल्टन थ्योरम। इसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर दोनों पूछ रहे हैं, केवल आइगन वैल्यू आप निकाल लेना, आइगन वेक्टर मैं इसके निकलवाता हूं। इसके बाद में इसमें देखिए यहाँ पर केवल हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई, और उसके बाद में ऑल्सो डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, सारा काम है इसके अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 तक आप देखें, सब में यही सब चीजें आ रही हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्वेश्चन तक आपको कर लेने हैं ये। तो क्वेश्चन 13 तक इसको निपटा लीजिए, और बाकी काम इसमें कल करते हैं। इसमें करीब 2 से 3 लेक्चर और होने चाहिए पूरे चैप्टर में। ओके, गुड बाय, और खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।